सिंह जी ने जो अपनी रचनाएं हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी को और मांगेराम जी को सुनाई है जी। वो बड़े उनके मतलब कायल थे, मानते थे, लोहा मानते थे उनकी कविताएं का। अपनी गाई होती और नहीं गाई। तो उस टाइम की दो पढ़ा था उर्दू। अब इसका तार लिखी हुई थी जी। आपके पिताजी क्या है सूरज सिंह जी के लिखे हुए 5 सांग याद थे। याद थे। अच्छा तो पांचों के पांचों तो मैंने लिख लिए। वो देशभक्ति पे भी हैं, अच्छा उपदेशिक वचन भी है, आजादी का इतिहास भी है। अच्छा हवा गौण भरण की खातिर दुनिया में जनतार दिया। राम राम जी सारे ने। मैं आपका रणबीर धनखड़ और भैया आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल हरियाणवी संस्कृति होगा तो बात भी हम हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी हुई कराएंगे। हरियाणा में बहुत से कवि हुए हैं जिनका नाम भी हुआ है, जिनको पहचान भी मिली है। मांगेराम जी, पंडित लक्ष्मीचंद जी, जाट मेहर सिंह जी और बहुत से कवि हुए हैं जिनको प्रसिद्धियाँ भी मिली, जिनकी रचनाएं गाई भी जा रही हैं। लेकिन कुछ कवि हमारे हरियाणा के अंदर ऐसे भी हुए हैं जिनको अभी आकर प्रसिद्धि मिली है, जैसे कि मुंशी राम जांडली जी, जिनकी रचनाएं दबी हुई थी, लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं उनके प्रयासों से आज मुंशी राम जांडली की रचनाएं गाई भी जा रही हैं और वही प्रचलन के अंदर भी हैं। कोई भी कवि जब तक प्रचलन में नहीं आता, जब तक उस कविताओं को गाया नहीं जाए, कविताएं मतलब रागनियों को, या उनका संग्रहण, उनकी लिखी हुई रचनाएं गायकों तक न पहुंचे, ऐसे बहुत सारे गुमनाम कवि हैं जो आज भी दबे पड़े हैं, जिनको आज भी कोई नहीं जानता, जिनकी कोई पहचान नहीं है कहीं पर भी। एक ऐसी खोज के अंदर, एक ऐसे ही कवि की खोज के अंदर आज हम आए हैं गांव, जो कि पिल्लूखेड़ा के पास में पड़ता है। मेरे को जानकारी मिली, मास्टर कश्मीरी जी आपको सामने बात भी करवाऊंगा, नजर आ रहे हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि एक बहुत ही अच्छे कवि गांव पुराण गांव तो सूरज सिंह जी। हम पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आइए, यहाँ गांव के काफ़ी बुजुर्ग बैठे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मास्टर कश्मीरी जी से। मास्टर जी थोड़ा खड़े हो जाओ। ठीक है, ठीक आप है। सभी को राम राम। आप थोड़ा सा कैमरे मैन को बोलो थोड़ा तो मार जी, क्यों आपको इतनी लगन लगी कि इस कवि को के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंची? धनखड़ साहब, आप हम कैमरे के सामने हम बोलो। हरियाणा से है तो हरियाणवी संस्कृति है कि हमारे तो मतलब खून में ये चीज है। तो हमने भी बचपन से शौक था ये सुनने का। तो काम धंधे में हर आदमी लिप्त है, तो उसके बाद सोचा मैं थोड़ा बहुत आपका मन को खुश कर लें, ये चीज को सुन ले। मेरी पोस्टिंग इस गांव में 7 साल से हूँ मैं। कितने साल से हो आप? 7 साल से हूँ मैं इस गांव में। तो पहले तो मतलब गांव से संपर्क कम था। अब जैसे वोटर वेरिफिकेशन के लिए, इनको वेरिफिकेशन के लिए गांव में आते हैं, तो एक बुजुर्ग बैठे हैं जगदीश जी। कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा फोकस रखा। तो मैं जिस तरह इनके पास जाता था, एक तारा मैंने देखा, माँ जी आप गाते भी हो? बोला गाता हूँ मैं किसकी गाते हो? वो बोले मैं सूरज सिंह जी कवि हो इस गांव के। मैं तो जानता ही नहीं। देखो जी, और तो कौन जानेगा। मैं 7 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 6 साल से। 7 साल से आप इस गांव में, हाँ, आपको पता नहीं इस गांव के भी एक बड़े कोई बहुत बड़े कवि? बिल्कुल। जब इन्होंने 1-2 सुनाई मेरे को बताया, जैसे लक्ष्मीचंद जी को सुनाई थी, मांगेराम जी को सुनाई थी, तो मेरे को मैं बड़ा प्रभावित हुआ जी। मतलब सूरज सिंह जी ने जो अपनी रचनाएं हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी को और मांगेराम जी को सुनाई है जी। वो बड़े उनके मतलब कायल थे, मानते थे, लोहा मानते थे उनकी कविताएं का। मतलब धनपत सिंह भी, निहाल सांगी यहाँ 16 सांग करके जी, वो मतलब सारे मानते थे भाई हाँ इनकी कविताओं में बड़ा दम है, गाते भी थे वो। तो फिर प्रचलन में क्यों नहीं आई? प्रचलन में जी उसका एक तो मतलब जो पीछे जो प्रणाली थी, संभालने वाला नहीं मिला उनको। क्या उनकी प्रणाली के अंदर कोई नहीं है अभी? उनकी प्रणाली के अंदर हैं उनके मतलब जैसे दादा गुरु हैं सूरज सिंह जी, उनके नहीं, शिष्य के उनकी शिष्य प्रणाली के अंदर मीन्स उनके बेटे के बेटे पोता जो भी है ना, वो बेटा गांव के अंदर है, बेटा है। देखो मतलब सूरज सिंह जी का बेटा ट्रेजडी कहाँ होगी पे? उनके वो कहाँ साथ। पे? वो राय वो इनमें है कहीं? ना, इनमें नहीं। वो आज हम थोड़ा जल्दी हो गया, आपका आने का प्रोग्राम तो इस करके बुला नहीं सके। बात उन्हीं से हुई थी मेरी। वो कह रहे थे मैं टाइम निकाल लूंगा। अच्छा, वो राय के अंदर है। राय के अंदर आज मैंने बात भी नहीं की उनसे। क्या क्योंकि आप अचानक- इतना प्रयास कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप उनके वंशज नहीं है, आप उनके गांव के नहीं है, क्या उनके गांव की तरफ से उनके प्रणाली उनके बेटे क्या उनकी तरफ से ऐसा ना, कोई सहयोग है जी। प्रयास नहीं किया जा रहा है नहीं, कि नहीं, गाँव- ऐसे गाँव- कवि को हम चलो मैं और गांव से और समाज से और ज्यादा मैं निवेदन करूंगा कि और ज्यादा प्रयास करें। आप जैसे मिल गए, साथ मिल गया। मैं मुंशी राम जानने वाला जो क्यों कवि उसमें जुड़ा हुआ था, वहां से मेरे को मतलब
हाँ जी बोलिए। सूरज सिंह जी के बारे में आपने ही मेरे को बताया, गांव की तरफ से मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं आई थी कि भाई इस गांव से कोई जितने धनखड़ साहब जितने बैठे हैं ना सारे छोटे फोन वाले बैठे हैं, सही बताओ। तो गांव में मेरे भाई बड़े बड़े फोन भी लोग ना ना बड़े बड़े और नई पीढ़ियां देखो, कुछ तो फिल्मों ने हमारा मतलब ये चीजें पीछे कर दी, फिर पंजाबी आ गया, हरियाणी संस्कृति अब दोबारा से फिर उभार हो रहा है। चलो धन्यवाद मार्ट जी, इस गांव का रास्ता बताने के लिए, इतने महान कवि के गांव में मैं पहुंचा हूँ, ये भी मेरा भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आइए हम यहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनके साथ में बातें करते हैं। राम राम जी, थोड़ा सा क्लोजअप ले आओ भाई। कोई ना, लाठी तुम्हारी पहचान है, लाठी को दे दो, लाठी खोज ना चलेंगे चुपका। एक तो अपना नाम बता दो थोड़ा। जगदीश जगदीश जांगड़ा जगदीश जांगड़ा जांगड़ा जगदीश ये थोड़ा सूरतराम जी के बारे में आप बताओगे। आप मेरे को लगता है यहाँ जितने बैठे हो सबसे बुजुर्ग हो। भाई जो भी जाना हो तो बताए जाएंगे। गाते हुए देखा है? हाँ खूब गाते हुए देखा है। क्या जब वो गाते थे तो पब्लिक उनको सुनने के लिए आती थी? कहाँ पे गाते थे? गांव में गाते थे, गांव से बाहर गाते थे? मतलब बैठक तक ही सीमित रह गए। जो कर पहले में कोई भी प्रचारक होया करता हो, गांव गांव जाके प्रचार कराया करते, जो कर सांगी होया करते वो सांग कराया करते। क्या सूरज सिंह जी सिर्फ एक बैठक तक के गायक थे या बाहर भी गाया करते? बाहर भी गाया करते। नहीं, आप न्यू को ओकड़ बैठक में गाया करते, बाहर भी किसी गांव में जाए? बैठक में बाहर मैदान में मानस बैठ जाया करते, खूब गाया करते। वो अपनी हुई लिखी हुई रचनाएं गाया करते कि दूसरे गाए? अपनी गाई होती और नहीं गाई। तो उन्होंने कै साल की उम्र तय हुआ गाँव लागे थे और कब तक उन्होंने गाई? भैया उम्र का तो करके मेरा पटे नहीं, आपने अंदाजा सा होगा कि आपसे वो कितने बड़े थे? हमारे तो घने बड़े थे। कितना होंगे बड़े? बड़े होंगे कम से कम 50 साल तो बड़े होंगे। अच्छा, आप तो वो पढ़े लिखे भी थे कुछ थोड़ा बहुत? उर्दू की पढ़ाई थी। वो पढ़े क्या पढ़े हुए थे? उर्दू पढ़े हुआ था। उर्दू उनको आती थी? मतलब वो उस टाइम के क्या पढ़े हुए थे? उस टाइम के 2 पढ़े हुआ था उर्दू। अच्छा, 2 उर्दू पढ़े हुए थे। तो आप भी काफी बुजुर्ग हो, क्या वो अपनी जो रचनाएं हैं वो खुद लिखते थे या किसी दूसरे से लिखवाते थे? वो खुद लिखा करता जी। खुद लिखा करते? खुद लिखा करते। फिर जो आदमी खुद लिखा करता उसका कुछ संग्रहण भी तो है, कुछ ऐसा उन्होंने अपना संग्रहण करके रखा हुआ था? रखा हुआ 18-20 कथा लिखी हुई थी जी। कहाँ है किताबें? वो है? बात सुनो जी, वो कोलुआ का बहाना मल कंपनी कोलू हार देगा, हम कोलू को दिया बुलदा कोलू जींद का उसका कारखाना था जी। जींद वो सारा पोथन जींद ले गया जी। कौन ले गया जींद? सूरज सिंह। सूरज सिंह जी ले गया। वह कोल्डू पे काम कराया करते, उड़े ले गए। मुंशी जी थे। अच्छा, कोल्डू पे अपना सूरत राम जी मुंशी रहा करते, और जितनी भी उन्होंने अपनी रचनाएं लिख रखी थी वह सारे की सारी वो कोल्डू पे ले गया। हाँ जी, जींद लेकर जिसका को राजस्थान का मिस्त्री था जी, वो कोलुआ का। अच्छा, कोल्डू ठीक करनी है उस टाइम पे मिस्त्री था कोई? मिस्त्री क्या था वो? अच्छा, राजस्थान का था जी, वो बागड़ी का हार दे। उसके बाद वो मरने के बाद वो पल्ला ही ले गया किताब। अच्छा, दस्तावेज लेकर ये जींद 8 वाली में 4 वाली वो वापिस आ रही पिल्लू खड़े। अच्छा, रोज आना जाया करते हैं? बोलो उस टाइम पे एक आधी बस चला करती, 8 वाली में जाया करते, 4 वाली में? अच्छा, ट्रेन में जाया करते? बड़ा स्टेशन पे कारखाना। अच्छा, 8 वाली में जाया करते, 4 वाली में उल्टी आ जाया करते। अच्छा, वो मिस्त्री ले गया उसकी पोथन, फिर मैंने पाछे परिवार ने को गोल नहीं की। मतलब परिवार की तरफ से ऐसा कोई ये नहीं हुआ कि हमारा पिताजी गाया करता उसको? कोई बिचारे हो लड़के होगी ज्यादा, क्योंकि उनकी घरवाली गुजर गई, लड़का था जवान वो गुजर गया, फिर जो अब फिलहाल जो लड़का वो 1 साल का था उस टाइम। तो फिर ये एकदम से सूरज सिंह परिवार जी सीधा बोला को था के जी। बारे में हाँ जी। जानकारी जुटा करके पब्लिक तक पहुंचाने का जज्बा क्यों कर जाए? जज्बा तो ये बने बैठे थे जो सुल्तान जी हैं, ये जुगरों का है ना जी भाई, मतलब इनके पिताजी की याद थी, जो फिर इनके जो याद थी उन 5 कथाएं उतार रखी हैं। किसी ने उतार रखी? सुल्तान जी हैं। सुल्तान जो हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं, ये सूरज सिंह जी प्रणाली, चौथी प्रणाली के व्यक्ति हैं। तो तकरीबन सूरज सिंह जी ने जितनी जानकारी परिवार वाले मानस के पास में हो सका है, दूसरे के पास में कम हुआ है। सूरज सिंह जी ने कितनी रचना लिखी होंगी, कितनी गाई होंगी? देखो जी, मैंने जो सुना है मेरे पिताजी से, क्योंकि उसकी प्रणाली से चिल्ले के चिल्ले थे मेरे पिताजी उनके, तो वो 18-20 कथा उनके बताते थे। बताते थे? हाँ बताते थे। हाँ, कि भाई इतनी बताते थे। और वो ये भी कह रहे थे कि मेरे साथ चल,
राय सिंह नाम का आदमी बताया ना, डोड़ा गांव का, डोड़ा गांव के अंदर राय सिंह। ये नगुरा के पास। नगोरा के पास, ये वहाँ हैं और वहाँ से मैं गेला चाल गए, तेरे को दवाई दूंगा, आगे तेरे काम आऊंगी। तो वो तो ये बोल रहे थे कि जो कथाएं जो लिखी थी उनको कोई मिस्त्री लेके चला वो गया। मूल प्रतियां थी। वो मूल प्रतियां थी। हाँ, उसके बाद भी लिखी और उन्होंने। उसके बाद में कुछ उन्होंने बैठ। हाँ जी। तो मैं उनमें से 15-20 तो अलग से भजन, आप जिनका नाम बता रहे हैं उनके साथ में गए और आप लेकर के आए उनको? नहीं उनसे नहीं लेकर आए। ये जो मेरे पिताजी के याद थे, अच्छा, उनके 5 सांग याद थे। 5 आपके कथा पिताजी के सूरज सिंह जी के लिखे 5 सांग याद थे। याद थे। अच्छा, तो 5 के 5 तो मैंने लिख लिए। आपके पिताजी कहाँ हैं? एक्सपायर हो गए एक्सपायर हो गए। चलो, 2000 में, अच्छा, आपने 5 के 5 उतार दिए। उतार लिए जी। हाँ। और उसके बाद 15-20 एक्स्ट्रा जो करे रागनियां जो रचनाएं थी, क्या किस विषय पे सूरज सिंह जी लिखते थे, गाते थे? वो देशभक्ति पे भी हैं, अच्छा उपदेशिक भजन भी है, आज़ादी का इतिहास भी है। अच्छा, उस टाइम पर देश गुलाम था तो उन्होंने आज़ादी के लिए भी उस टाइम पे लिखा है। अपनी रचनाएं लिखी हैं। लिखी है, आज़ादी का इतिहास सन 47 का लिखा अच्छा, हुआ है। हाँ जी, लिखा हुआ उन्होंने, हाँ जी, आज़ादी के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया है। किया जी, कथा बनाई हुई है जी, इसके अंदर है। अच्छा, ये है। हाँ। थोड़ा एक बार खोल के दिखाओगे आप मेरे को? वैसे खोल के दिखा दो हमारे दर्शकों को एक बार, आप, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ये आपने उनकी रचनाएं हैं उनको उतार के रखा हुआ है? हाँ जी। चलो जी, ठीक है, ये आपने बता दिया। क्या गांव की तरफ से अभी कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि सूरज सिंह जी की रचनाओं को गाया जाए ताकि लोगों तक, जन जन तक उनकी लिखी हुई रचनाएं पहुंचे? कोई ऐसा प्रयास उनके परिवार की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से, गांव के यहाँ गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए कोई ऐसा कर रहा है? हाँ जी, कोई सामूहिक प्रयास गांव की तरफ से ऐसा किया जाएगा? हाँ, किया जाओ, बढ़िया। नहीं, ऐसा कोई प्रयास उनकी रचनाओं को, कलाकारों को दे के गाँव में कोई इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करवाया जाए? और आजकल तो सोशल मीडिया का, यूट्यूब का ज़माना है, उनकी रचनाएं जब गाई जाएंगी, जब लोगों ने बेरा पाटा भाई इस गांव का यो भी कवि था भाई, जिसको पिंडर लक्ष्मीचंद जी ने भी शाबाशी दी थी, मांगेराम जी ने भी बता रहे हैं कि शाबाशी दी थी, धनपत जी ने भी शाबाशी। इतने बड़े कवि को तो कोई जानता नहीं। अच्छा, तो गांव की तरफ से ऐसा कोई आगे प्रयास किया जाएगा? करेंगे, तैयारी करेंगे, कोशिश करें, कोशिश करना है। कोशिश हाँ जी, ये तैयारी इस तरह रुक रही थी धनखड़ साहब कि इनके पास बातें नहीं थी सूरज सिंह की बनाई हुई। एक इस बुढ़े के 15-20 एक बात याद थी बस, और इसके अलावा बात नहीं मिली। तो नरेंद्र भी जलंधर और लुधियाना तक सूरज सिंह का लड़का घूमया, उसको भी कोई बात नहीं मिली। ठीक है, तो एक पत्रकार के द्वारा उसके माध्यम से कश्मीर जी यहाँ तक मेरी बात हुई, मास्टर जी यहाँ तक। ये कहने लगे जी सूरज सिंह के माँ बाप 5 कथा तो मेरे पे हैं, और एक कथा की 15-20 रागनी अलग से हैं। वो है इसकी मेघनाथ के सती सलोचना, आदि मेरे पास लिखन नहीं पाया मैं। और मतलब आप ही लिख रहे हो इन सभी चीज़ों का? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, एक मैं नए काम क्षेत्र बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपका खुद नाम भी मेरे लिखते हैं दर्शकों को एक बार सुल्तान। बता दो विस्तार से दोबारा। नाम सुल्तान सिंह है जी। सुल्तान सिंह जी, देखो जी कितनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, खुद लिख रहे हैं, उनकी रचनाओं को लोगों से पता कर करके लिख रहे हैं, बहुत ही खुद भी नेक का लेखक काम हैं जी, कर रहे कुछ इनने हैं, भी और लिख खुद भी रखा है। लिखा। अच्छा, आप भी खुद एक लेखक हो? मतलब अच्छा, एक लेखक के अंदर देखो, एक गुरु लेखक बढ़िया की है तो भक्ति चेला भी उसका। बढ़िया मिलेगा। अच्छा, आप भी देखा उनके है? चेले हो। चलो, ना, मतलब गुरु आप गजब दादा लिख दादा गुरु थे आप? हाँ, चलो, होना ही चाहिए। बहुत दाता अच्छा गुरु के प्रयास। भी गुरु थे। नेक बड़ा था जी, ज्यादा उम्र में नहीं थी, 10 साल बड़े थे बस तो वो। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो आप, मैं तो बोल रहा हूँ। कोई ऐसी, कोई उनकी कोई ऐसी पॉपुलर रचना, कोई जिनके 2 शब्द अंतरे या टेक कोई बता सकते हैं? रूप दृष्टि शेरच ब्रह्मा ने संसार दिया, आवागौन भरण की खातिर दुनिया में जनतार दिया। जीवन मरण शोक सुख कारण भूख प्यास गर्मी सर्दी निंद्रा आलस प्रेम तरसना इसका के माँ बर्दी अगन गगन जल दरुण धरण पवन एक जगह शामिल कर दी। 5 भूत का बना पूतला सर पे दुष्ण सा धरती मन मूर्ख माया में गाफल भूल का थप्पड़ मार दिया। आवागौन भरण के खातिर दुनिया में जनता दिया। गांव बुरहान के तमाम बुजुर्गों से अभी जो बातचीत की, उससे एक निष्कर्ष निकल करके सामने आया कि सूरज सिंह जी ने तकरीबन 16 किस्से लिखे थे। वह काफ़ी फुटकर रागनियाँ, भजन, उपदेशक, स्वतंत्रता संग्राम या अन्य सामाजिक मुद्दों के ऊपर, परंतु उनमें से अभी तक
कुल 25% उनका लिखा हुआ साहित्य प्राप्त किया जा सका विभिन्न स्रोतों से। बकाया उनका जो 75% जो साहित्य है वो अभी तक भी संज्ञान में नहीं आ पाया। जैसे ग्रामीण बता रहे थे, वो ये फलाना किस्सा भी गाते थे, फलाना किस्सा भी गाते थे। अगर किसी भाई के पास में, हमारे किसी बुजुर्ग के पास में, भाई के पास में क्या होगा, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हीं के पास कोई पता हो सकता है कि सूरत सिंह जी क्या गाते थे। अगर उनकी कुछ रचनाएं आपके संज्ञान में हो तो कृपा करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9729834397। वह सूरत सिंह जी की रचनाओं को आम जन के संज्ञान में लाने के लिए प्रयासरत मास्टर कश्मीरी जी को भी आप सूचित कर सकते हैं। मास्टर जी का नंबर है 9301615230। आप उनको भी व्हाट्सएप या कॉल कर करके बता सकते हैं। तो ये थी एक अनजान कवि। अनजान तो हमारे लिए है, पहले तो अनजान नहीं थे। ऐसे कवि के गांव से एक विशेष रिपोर्ट। वीडियो अच्छे लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, लिंक को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मेरे सभी दर्शकों को रणवीर फौजी कासनी की तरफ से हाथ जोड़ करके राम राम।